नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था की समीक्षा। सभी जिलों के जिलाधिकारी और एसएसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। अपराधों पर जल्द कार्रवाई और महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई निर्देश। देहरादून में 7वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। कहा, प्रदेश में फिल्मकारों के हित में फिल्मकान की स्वीकृति के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का हिमाचल में सरकार बनाने का दावा। नैनीताल हाईकोर्ट में अंकिता भंडारी हत्या मामले की सुनवाई। सीबीआई जांच को लेकर कोर्ट ने सुना पक्ष। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में महिला सुरक्षा और राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं एसएसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर जल्द कार्रवाई के साथ ही सभी थानों में महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती किए जाने समेत कई दिशा निर्देश दिए। तो वहीं बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट कहा कि यदि किसी ने लापरवाही बरती तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, इन सब विषयों को लेकर आज हम लोगों ने विस्तार से चर्चा करी है कि क्योंकि हमारे लिए पूरे प्रदेश के अंदर हमारी मातृशक्ति की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। उसको लेकर हमने नियमित रूप से समीक्षा करने का भी जो है आज यहाँ पर तय किया है कि हम नियमित रूप से समीक्षा करेंगे और जितने भी ये यौन हिंसा के मामले हैं, अन्य घरेलू हिंसा के मामले हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार है, उन सभी की अगले 1 महीने के अंदर फिर से समीक्षा करेंगे। सभी जिलाधिकारियों को और पुलिस के अधीक्षकों को यहाँ से सीधे कहा है और जो हमारे केस बनकर जाते हैं, जो पुलिस जिन पर कार्रवाई करती है, माननीय न्यायालय में जाकर उनकी पैरवी किस प्रकार से हुई है, उसकी भी हम लोग नियमित रूप से समीक्षा करेंगे। शिकायत करने के लिए महिलाओं के पास बहुत सारे फोरम हैं। ये ऐप सिर्फ उनके रजिस्ट्रीकरण के लिए है, जिससे हम लोगों को पता रहे कि इस होटल में इतनी महिलाएं काम कर रही हैं, इस रिजॉर्ट में इतनी कर रही हैं, इस हॉस्पिटल में इतनी नर्सेस काम कर रही हैं। सभी के लिए है ये। सरकारी क्षेत्र में जो है, असंगठित क्षेत्र में है, जो मजदूर काम कर रही है महिला, वो भी कर सकती हैं। जो घरों में डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, किसी के घर में जो झाड़ू पोछा करती है महिला, उनकी भी अक्सर बहुत उत्पीड़न होता है, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिल्वर सिटी में 7वें अंतर्राज्यीय फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में फिल्म निर्माता उत्तराखंड आ रहे हैं और फिल्म निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फिल्मकारों के हित में फिल्मांकन की स्वीकृति के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है और उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड आने वाले समय में फिल्म मेकर्स का पसंदीदा डेस्टिनेशन बनेगा। ये कहा कि आने वाले समय में देहरादून दिल्ली एलिवेटेड एक्सप्रेस वे से दिल्ली से देहरादून का सफर महज 2 से ढाई घंटे में किया जा सकेगा। से ट्रॉली का टाइमिंग नहीं कर पाते। प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि यहाँ पर फिल्मों के लिए जो हमारा एक वातावरण है, पहले से ये वातावरण है और हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से भगवान के द्वारा दी हुई
प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी कुछ है। यहाँ पर नदियाँ हैं, यहाँ पर हमारे विशाल मात्रा में वनों की संख्या है, नदियाँ हैं, पर्वतराज हैं, यहाँ का शुद्ध वातावरण है, यहाँ की अच्छी अच्छी हमारी वैलियाँ हैं, हिम के शिखर हैं और ग्लेशियर हैं। तो निश्चित रूप से फिल्मों के लिए सबसे अच्छा माहौल हमारे उत्तराखंड में है। वो जितना और सकारात्मक होता है, हमने सभी लोगों से, फिल्म से जुड़े हुए सभी प्रकार के लोगों का हमने आह्वान किया है कि वो उत्तराखंड में आए और उत्तराखंड की सरकार, हम सब लोग निश्चित रूप से जो भी प्रोत्साहन देना होगा, जो भी उनका सहयोग करना होगा, हम करेंगे और हम सबको आमंत्रित भी करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 दिवसीय अखिल गढ़वाल सभा देहरादून द्वारा आयोजित कोथिक उत्तराखंड महोत्सव में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों में अखिल गढ़वाल सभा जैसी संस्थाएं न केवल सामाजिक दायित्वों को पूरा कर रही है, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अहम भूमिका निभा रही है, जो निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि अखिल गढ़वाल सभा के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव में पहाड़ों के लोकगीत, लोक नृत्य और संस्कृति के विविध रूप दर्शकों को देखने को मिलेंगे। इससे हमारी संस्कृति के साथ पारंपरिक परिधानों और उत्पादों को पहचान मिल सकेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारी युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत के महत्व को पहचानेगी, तभी इससे उनका जुड़ाव भी होगा। उत्तराखंड भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा किया है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस तरह से उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने प्रचार प्रसार किया है, उसके रुझान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा सरकार बनाने जा रही है। उनका कहना है कि उत्तराखंड भाजपा के पदाधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश की 19 विधानसभा सीटों पर प्रचार प्रसार किया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कई मंत्री भी शामिल थे। देखिए, हिमाचल चुनाव में आज मतदान है और मैं कह सकता हूँ हमारे कार्यकर्ता कल जब वापस आए तो हमने उनके साथ समीक्षा वार्ता की है और 19 सीटें हमको दी गई थी। 19 में से 19 की 19 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत रही। इसका मैसेज ये है कि उत्तराखंड के अंदर भी 2/3, हिमाचल के अंदर भी 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी के चलते प्रदेश के विभिन्न विभागों में काम करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी दशक उत्तराखंड का दशक है, जिसके तहत प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कार्य कर रही है। दशक में विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं में काम करने वाले लोग इनका योगदान बना रहे हैं। उनके सुझावों से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं। खासतौर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, आपके रेलवे के क्षेत्र में, भिन्न डिप्लोमा एजेंसियाँ, भिन्न अनेकों विभाग हैं। उन विभागों का योगदान इस प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या हो सकता है, उनके सुझाव की लंबे समय तक वो क्योंकि उस आंदोलन के राज्य निर्माण के आंदोलन में भी कर्मचारी संगठन बहुत बड़ी हो रहा है, योगदान रहा है। उस योगदान को साथ में लेते हुए और यह राज्य सबके सहयोग से विकसित राज्य के रूप में खड़ा हो, इस उद्देश्य के साथ में हमारे सब लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में चलाने वाले हैं। उत्तराखंड वासियों को प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाने के लिए अब परिवहन विभाग पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ गया है। दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें या फिर राजधानी देहरादून की, पुराने वाहनों से प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के साथ साथ कई पुराने और खटारा वाहनों के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। इन सबको देखते हुए परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने विभागीय अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे पुराने वाहन जिन्होंने अपनी आयु पूरी कर ली है या फिर मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, उन सभी पुराने वाहनों को या तो सीएनजी में तब्दील किया जाए या फिर सड़क में उनको हटा दिया जाए। परिवहन मंत्री ने इसके लिए 2023 का वक्त निर्धारित किया है। अभी आरटी की बैठक में तय हुई थी, जो 10 साल से पुराने वाहन हैं, 2 व्हीलर हैं, 3 व्हीलर हैं, डीजल वाले हैं, पेट्रोल वाले हैं, जिनकी क्षमता समाप्त हो रही है, उनको हम सीएनजी और इलेक्ट्रिकल वाहनों में कन्वर्ट करने के लिए हमारा प्रस्ताव है। हमने मार्च 2023 तक का लोगों को समय दिया है और आने वाला समय अब इलेक्ट्रिकल वाहनों का है, तो चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, आने वाले समय में हम
वैज्ञानिकता के हिसाब से हम इन कार्यक्रम को करेंगे, लोगों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करने का पूरा प्रयास किया। उत्तराखंड के रामनगर में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री पीसी गोरखा ने विकासखंड सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी, तो वहीं पंचायत प्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर फोन न उठाने और उनके काम में बेवजह रोड़ा अटकाने के लिए आरोप लगाए। इस दौरान ग्राम प्रधान सुनीता कनौजिया ने अपने क्षेत्र के सस्ता गल्ला विक्रेता पर निरीक्षण के दौरान की गई अभद्रता पर रोष जताया। चूंकि एक प्रकरण जो शेड्यूल कास्ट के प्रधान का आया है वो काफ़ी गंभीर है, आयोग इस पर कार्रवाई करेगा, जांच करवाएंगे इसमें, और दोष पाए जाने के पर उचित कानूनी कार्रवाई होगी। क्योंकि अभी एक सिस्टम इस तरह का बना दिया है अधिकारियों ने कि वो हमारे ग्राम पंचायत स्तर के, ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधियों का आदर और सम्मान करना लगभग भूल जैसा गए हैं। और इस पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मनमानी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसमें सरकार को हम कहेंगे कि भाई कोई ठोस कानून बनाएं, जिस तरह से पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत प्रधानों को अपने अधिकार मिले हैं तो उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी ताकत दें, सरकार ताकत दे। इस तरह से हेलाहवाली करने का मतलब है उन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए और इसके हम भरपूर पैरवी करेंगे। सपा नेता आजम खान का करियर बर्बाद करने के लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराने वाले अपने बयान पर बसपा नेता इमरान मसूद कायम है। हरिद्वार दौरे पर रहे उत्तराखंड बसपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी इमरान मसूद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आजम खान की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव की अनदेखी के कारण आजम खान का पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो चुका है। इस दौरान हरिद्वार स्थित बसपा प्रदेश कार्यालय में इमरान मसूद का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुझे लगता है दिखाई देती है चीजें साफ दिखाई देती हैं। उनके परिवार के ऊपर केस हो जाए तो प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे और बात करेंगे। और आजम खान की तबाही और बर्बादी हो गई तो आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। आजम साहब को तबाह और बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ तो उनका ही है। वह जिम्मेदारी दी थी, उसका निर्वहन करने का काम कर रहे हैं। आए हैं पार्टी के अंदर संगठन को मजबूत करें और उत्तराखंड के अंदर हम लोग 2027 के अंदर अपनी सरकार बनाए, इसी के लिए आज से काम शुरू करें। नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्या मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की और मृतक के माता पिता को याचिका में पक्षकार बनाते हुए उनसे अपना विस्तृत जवाब पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होनी है। सुनवाई के दौरान एसआईटी ने अपना जवाब पेश किया और कोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा कि फॉरेंसिक जांच में क्या साक्ष्य मिले हैं, जिसमें जांच अधिकारी कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए। उत्तराखंड के लैंसडाउन में पटवारी और कानूनगों का पैसे ही लेन देन का ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में पटवारी की ओर से 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर अभद्र टिप्पणी की गई है, तो वहीं पैसे की लेन देन और भारतीय जनता पार्टी के दोनों पूर्व सीएम पर अभद्र टिप्पणी को लेकर अब भाजपा भी मुखर हो गई है। वहीं कार्यकर्ता मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगरान ने कड़े शब्दों में मामले की निंदा करते हुए अभद्र टिप्पणी करने वाले पटवारी पर कार्रवाई की मांग की है। तो मंडल उपाध्यक्ष युवा मोर्चा संदीप सिंह रावत ने जिला अधिकारी को संबंधित प्रकरण में ज्ञापन सौंपा। ऐसे में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मामले का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी को जांच अधिकारी नामित करने हुए प्रकरण की सत्यता पर नियम अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। ये बड़ा मैंने भी सोशल मीडिया पे सुना है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये वातावरण हो गया है उत्तराखंड में। इस तरह से अगर ब्यूरोक्रेसी वाले बातें करें ये अच्छा नहीं है। जनता में क्या मैसेज आ रहा है ये इन्हें खुद सोचना चाहिए। जिस हिसाब से वो बातें कर रही है अपने प्रदेश के मुखियाओं के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कोई अच्छी बात नहीं है। और मुझे लग रहा है जो हिसाब से लेन देन कर रहे हैं ये इनकी भर्ती का भी जांच किया जाए। ये लेन देन के ही हिसाब से भर्तियां हुई है। ये जो पटवारी ये लड़की बात कर रही है मुझे लग रहा है इसने रिश्वत देके ही किसी अधिकारी के माध्यम से ये इस पोस्ट पे आई है। कानून को इस तरह की बातें करता है ये शोभनीय नहीं है। इनको तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और जो संबंधित व्यापारी है उसके भी व्यापार की जांच होनी चाहिए। ये कौन सा फॉर्म भरवा रहा था रिश्वत देके। डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है जिसका मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि एक लैंसडाउन की पटवारी है और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि उन्होंने किस प्रकार से
पूर्व मुख्यमंत्री जो कि हमारे सम्मानित भाजपा के बड़े कार्यकर्ता भी हैं और इस प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री के बतौर तौर पे रहे हैं माननीय तीरथ सिंह जी और माननीय त्रिवेंद्र जी। तो उन्होंने इस प्रकार का एक अपशब्द बोला है उनके लिए, जो कि कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड के और हमारे सम्मानित जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी छवि को धूमिल करता है। मसूरी जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर सख्ती बरतते हुए चिन्हीकरण शुरू कर दिया है, जिसमें एसडीएम सदर, एसडीएम मसूरी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। एसडीएम सदर नरेश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि कोलू खेत से लेकर कोठाल गेट तक मसूरी देहरादून रोड के किनारे अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को संयुक्त टीम बनाकर चिन्हीकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर रोड के किनारे अतिक्रमण है तो उसे हटाने का कार्य लोक निर्माण विभाग करेगी। जो बिना नक्शे के मैगी पॉइंट बने हैं उन पर एमजीएस सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। जिलाधिकारी महोदय ने कल ही जो है एक बैठक इस संबंध में आयोजित की थी और हम लोगों को निर्देशित किया है कि इसमें चिन्हीकरण करते हुए अतिक्रमण हटाया जाए। तो इसमें 2 टीमें बनी हैं। एक तो सदर एसडीएम की अध्यक्षता में है, जो कि 3 पानी बेल्ट जो मसूरी देहरादून रोड है उससे देहरादून की तरफ काम करेंगे, और एक मसूरी एसडीएम की उसमें है जो कि यहाँ से मसूरी की तरफ करेंगे। हमारे साथ जो है इसमें नगर पालिका है, एमडीडीए है और वन विभाग है, उसके बाद राजस्व विभाग की टीम है, और उसमें हम लोगों ने जो सड़क की चौड़ाई है उसके मानक को देख रहे हैं कि किसी ने सड़क में इंक्रोचमेंट किया है। दूसरा, हम एमडीडीए के मानकों को देख रहे हैं कि नक्शा स्वीकृति है या नहीं है, और या उसके स्वीकृति के विपरीत काम तो नहीं किया गया कि ये जो मसूरी देहरादून रोड है, ये कोलू खेत से कोठाल गेट से मसूरी तक सड़क के दोनों ओर जो निर्माण है उसको एक जॉइंट टीम बना के चेक कर रहे हैं कि कितना इलीगल इंक्रोचमेंट है, जिसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, एमडीडीए है, फॉरेस्ट है, राजस्व है, इन 4 और नगर पालिका है। इन 5 विभागों के लोग सड़क के किनारे जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उनको चिन्हित करेंगे, उनको नोटिस देंगे और 1 हफ्ते बाद उनको हटाने का ड्राइव स्टार्ट किया जाएगा।